इस समय समस्या तो सबसे बड़ी पानी की ही है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ज़िंदगी का मायने ही ख़त्म हो जाते हैं। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि और जो समस्या उसके सामने छोटी लग जाती है। वरना आप देखो, बेरोज़गारी ले लो, और जो कुछ सरकार के नुमाइंदे ऐसे हैं जो कुछ लोगों को टारगेट करके तंग कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और प्रशासन की तरफ से इस चीज़ को लेकर गंभीरता लोगों में कम दिख रही है। मतलब ये लोगों का ये मानना है कि इन समस्याओं का समाधान के लिए प्रशासन और सरकार गंभीर नहीं है। तो ये अपने आप में कई समस्याएं हैं, पर सबसे अहम समस्या इस समय पानी की बनी हुई है। एक चीज़ और देखने में है कि जो हल्का तोशाम के युवा हैं वो लगातार पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ मतलब आपकी समझ? वही मैं कहूँगा, जब यहाँ पर रोज़गार नहीं होगा तो उस समय युवा को तो अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, वो जिएगा, वो रास्ते ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ का युवा होनहार है जी। अगर इसीलिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इस होनहार युवा के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए कि वो यहाँ पर अपने रोज़गार अपना ठीक तरीके से कर सके, चाहे उसमें चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरियाँ हों, यहाँ होनी ज़रूरी हैं। पर जब नहीं होंगी तो भाई अगला भूखा तो नहीं मरेगा, उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। और एक गंभीर समस्या है। ये समस्या ऐसी है जो यहाँ का एक समाज का जो नेचर है उसको बदलने की शक्ति रखती है। तो शाम हल्का जो है वो किसानी क्षेत्र है, तो सरकार की जो है किसानों के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए फिलहाल समय में? देखो, सबसे पहली बात, नहर का पानी, पीने का पानी जी, बिजली, ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद में जो एक MSP इसलिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आज के दिन जिस लागत से आप फसल तैयार करते हो, अगर उसमें आपको उसका सही दाम नहीं मिलेगा तो थोड़े समय के बाद में आदमी ये सोचेगा कि फ़ायदा क्या है खेती का। और जब ये सोच अगर आने लग गई तो हिंदुस्तान भूखा मरेगा। अच्छा, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप उस परिवार से आते हैं और आपके जो समर्थक है ये कयास लगाए बैठे हुए भविष्य में आपने कहा भाई अच्छा समय आएगा, तो यूँ भी देख रहे भाई आप मुख्यमंत्री, तो अगर हम मान ले अभी फिलहाल तो क्या मतलब पहला आदेश क्या होगा इस हल्के के लिए? देखो, मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा, हर एक चीज़ आदमी भागता है उससे पहले चलता है, उससे पहले चलना सीखता है जी। तो जब आप चलना सीख रहे हो और चल रहे हो, उस समय कितना आगे तक भागोगे उसके बारे में नहीं सोचोगे जी। उस समय ये है कि आप चीज़ों को सही तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, अपने इलाके के लिए हर कदम पे किस तरीके से मजबूत किया जाए उसके बारे में सोचो, और सबका, भाइयों का, साथियों का साथ लेकर चलो, और बाकी चीज़ बाबा जी और भगवान पे छोड़ दो। आपने भाषण में भी इस चीज़ का जिक्र किया, भाई विपक्षी कह रहे हैं कि आप नए हो, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हो, तो आप क्या जवाब देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? ये मैं कह रहा था कि चुनाव के समय, चुनाव से पहले ये बात कहा करते थे, अब ये बात खत्म हो गई, अब ये नहीं कह सकते वो। अच्छा, दूसरी बात करें तो आप क्रिकेट जगत से भी जुड़े हुए हो और अब आप राजनीति में भी हो, तो ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आया, ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा आपको? वो ये ऐसी चीज़ है, दोनों के दायरे बिल्कुल अलग हैं, दोनों चीज़ ऐसी हैं जो अलग अलग दायरे में अलग अलग किस्म का काम होता है। और जो भी आप काम करो, मैं मानता हूँ पूरी लगन से करना चाहिए, और जो भी काम अगर आपको उस काम में लगन नहीं हो और उस काम में आपको करने में आनंद नहीं आता हो तो काम नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये जानता हूँ, जो भी काम मैंने किया है हमेशा मैंने दिल से किया है, पूरी लगन से किया है, और तभी किया जब मुझे उस चीज़ में मतलब पूरा आनंद आता हो। तो मुझे तो लोगों के बीच में आकर लोगों से बात कर चीज़ें सीखने में मतलब पूरा आनंद आओ है, मैं तो वाह करने लग रहा हूँ। कभी यूँ भी हुआ कि भाई राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वही ठीक था अपन जो क्रिकेट का आप कर रहे थे? ना मतलब अभी तो शुरू हुई है, छोड़ क्यों क्या करूँ मैं? हाँ। अच्छा, अगर आपकी जो विपक्षी वो आपके लिए एक अच्छी बात कहें तो क्या कह सकते हैं, मतलब एक वो जाने मैं तो मेरे बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मेरे साथी क्या सोचते हैं या और क्या सोचते हैं, वो उनकी। मैं एक चीज़ को मानता हूँ, अपना काम ठीक तरीके से करोगे, ठीक तरीके से आप बर्ताव रखोगे, बाकी चीज़ें अपने आप होती चलेंगी। तो मैं इस चीज़ पे कभी गौर नहीं करता कि विपक्षी क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सही चीज़ है
और किस तरीके से करनी चाहिए, मेरा उस पर ध्यान ज़्यादा होता है। पिछले कुछ टाइम में जो है आप तो शाम की जनता से बिल्कुल जुड़ चुके हो, लोग जो आपसे मिल रहे हैं, आपकी बातें चल रही हैं, तो ऐसा कौन सा पल है जो भाई आंखें नम कर दे, आपकी वो याद जो आपके दिल में बस गई हो भाई? ये तो रोज़ की बात है। देखो, रोज़ मैं किसी से मिलता हूँ, रोज़ कोई खुश होता है तो कोई दुखी होता है, किसी के साथ कोई घटना घटी हुई होती है, किसी को कोई तंग कर रहा होता है, किसी के साथ कोई अच्छी चीज़ हुई होती है। तो ये तो चीज़ ऐसी है, राजनीति चीज़ ऐसी है, पब्लिक जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें रोज़ आपको खुशी भी होगी और दुख भी होगा। अभी आप बात कर रहे थे कि एक उदाहरण आपने दिया भाई, मंदिर में चंदा देनी है, जो कोई तो गुप्त दान कर दे है, कोई जो है ना भाई बड़ी बड़ी बात मारा कि भाई मैंने यो दान कर दिया। तो ऐसा कोई काम जो आपने अभी तक जो है जग जाहिर ना हुआ, मतलब आप ऐसा कुछ? अगर मेरे को कोई जगदार करना हो तो मैं करे दूँ, जो नहीं करना वो नहीं कर दूँगा। तो मैं अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने करी है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि गुप्त ही रहना चाहिए, वो गुप्त ही रहेगा। नेता बनकर क्या पाया और क्या खोया? जनता का प्यार पाया, खोया कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, तो आखिर में एक संदेश जो हल्के की जनता को आप देना चाहते हैं? मेरी तरफ से तो यही संदेश है, मैं तारा था मेरे, सुख दुख में आपके साथ हूँ और रहूँगा। आपने जो मुझे प्यार दिया, मेरा समर्थन किया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ भाई। जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा था भाई, जिन्होंने मेरे को प्यार दिया, जिन्होंने मुझे वोट दी और जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दी, सबके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।